जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज फिर से एक प्रेरणादायक कहानी बहुत ही अच्छी है। कहानी कुछ इस तरीके से है। आज की कहानी में जो कि शीर्षक है, किसी भी जीव या प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। हर इंसान को अपने जीवन को जीने का पूरा हक है। किसी भी निर्दोष व्यक्ति या निर्दोष प्राणी की या जीव की या किसी भी चीज की हत्या करना महापाप है। लोग अपने घरों में जो मिट्टू वगैरह पालते हैं तो उन्हें भी आजाद पंछी की तरह उड़ने देना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। उन्हें यूं कैद करके नहीं रखना चाहिए। ये भी एक महापाप की श्रेणी में आता है। तो आज की कहानी कुछ इसी प्रकार से है। कहानी प्रेरणादायक है। कहानी है किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस तरह से है। एक आश्रम था जहाँ गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उनमें से 2 शिक्षकों की जो कि शिक्षा पूरी हो चुकी थी और उनके घर जाने की बारी थी। उनका जो कि अंतिम शिक्षा, एक लास्ट शिक्षा रह गई थी। गुरुजी ने उनसे कहा कि आज तुम्हारी एक अंतिम जो कि परीक्षा है वो मैं लूँगा। अगर तुम दोनों उस परीक्षा में पास हो जाओगे तो तुम्हें घर जाने को मिलेगा। तभी गुरुजी ने उन दोनों शिष्यों को एक कबूतर दिया और बोले, शाम से पहले इन दोनों कबूतरों को तुम दोनों को ले जाना है और कहीं से भी मार करके इनको ले करके आना है। वे दोनों कबूतर लेकर के चल दिए। एक शिष्य जो कि नदी के पास ले जा करके कबूतर को मार दिया, लेकिन दूसरा जो शिष्य था उसके मन में थोड़ी सी दया भाव था। उसने कहा कि मैं इस परीक्षा को पास करने के लिए इस निर्दोष जीव की हत्या नहीं कर सकता। मैं पुनः आश्रम में रह करके शिक्षा ग्रहण करूंगा, मगर इस निर्दोष जीव की हत्या करके मुझे कोई परीक्षा पास नहीं करनी है। तभी वह उस कबूतर को नहीं मारा और शाम को जब दोनों आश्रम पहुंचे तो गुरुजी ने बोला कि तुम दोनों ने अपना अपना काम कर दिया। तो जिसने मारा था बोला, जी गुरुजी, मैंने तो कबूतर मार दिया। लेकिन दूसरा जो जिसके हाथ में कबूतर था बोला, गुरुजी, मैं इस परीक्षा को पास करने के लिए किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं कर सकता। मैं ऐसी परीक्षा से पास होने से भले मैं फेल हो जाऊं, मैं दोबारा से इस आश्रम में रह करके आपकी सेवा करूंगा और शिक्षा ग्रहण करूंगा, लेकिन अपने आप के और स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करना महापाप है। तभी गुरुजी ने कहा कि तुम अपनी परीक्षा में असल में पास हो गए, लेकिन जिसने कबूतर को मारा था उसे लगा था कि मैं परीक्षा में पास हो गया, लेकिन गुरुजी ने कहा कि तुम परीक्षा में अपने फेल हो चुके हो, क्योंकि जो दया भाव आज इसने दिखाई है वही दया भाव अपने अंदर रखना चाहिए। कभी भी निर्दोष प्राणी या किसी की भी हत्या नहीं करना चाहिए। निर्दोष जीव की हत्या करना महापाप है। सभी को अपने जीवन जीने का हक है। इस जिंदगी में भगवान ने जिन जिन प्राणियों को भी भेजा है तो उन सबको अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। तो फ्रेंड्स, आज इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है
कि कभी भी किसी भी निर्दोष प्राणी की हत्या करना महापाप है। हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। जब भगवान चाहे तो भगवान ने उसे भेजा है तो भगवान ही उसे बुलाएगा। हम कौन होते हैं किसी की हत्या करने वाले। तो आशा करती हूँ आप सभी को यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।